वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम HURL का एक जो क्वेश्चन पेपर है वो टेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन इसमें आएंगे वो हैं इंग्लिश में। सेक्शन 1 इंग्लिश का होगा तो उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन 2 जो होगा वो अर्थमेटिक का होगा, उसके 5 क्वेश्चन होंगे, और लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे, आगे जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन होंगे, और डोमेन टेस्ट के 5 क्वेश्चन होंगे। तो ये सारे मिला के 25 क्वेश्चन आएंगे, और जो 25 नंबर के होंगे तो 100 नंबर का अगर पेपर आता है तो 75 नंबर का टेक्निकल पार्ट होगा। तो आज हम जो नॉन टेक्निकल पार्ट करने जा रहे हैं जो 25 नंबर्स का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने मुझे प्रैक्टिस सेट है तो इन्होंने जहाँ का टाइम भी दिया हुआ है जो 30 मिनट में मतलब करना है। तो बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी हुई हैं कुछ कि क्वेश्चन के 4 अल्टरनेटिव्स होंगे, 1 मार्क्स मिलेगा, और नेगेटिव का 0.25। तो वही चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। तो ये पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का। व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन द वर्क डन इज। इसके ऑप्शन है 4, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव और कांस्टेंट। व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मैं इसका नेगेटिव होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट वर्क कर रही है, तो ये नेगेटिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीज़न फॉर द स्टार्स अपेयरिंग ट्विंकलिंग। तो स्टार्स के ट्विंकलिंग के लिए वो तो है रिफ्लेक्शन बाय द एटमोसफेयर। इसके ऑप्शन पहले ऑप्शन देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन बाय अर्थ, रिफ्लेक्शन बाय एटमोसफेयर, बेरिंग डेंसिटी ऑफ द स्टार्स, फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन आई। इसका होगा रिफ्लेक्शन बाय एटमोसफेयर। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ स्नेल्स लॉ। फ्रेंड्स लिखा तो जी इंग्लिश है, लेकिन मुझे क्वेश्चन इंग्लिश के नहीं लग रहे जी। चलो हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का जो फार्मूला है वो बताना है हमें। जहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहला है कोस आई अपॉन कोस साइन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दूसरा है कोस आई अपॉन कोस आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तीसरा है साइन आर अपॉन कोस आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और फोर्थ है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा फोर्थ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये होता है स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसका एसआई यूनिट क्या होता है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं एम्पेयर, हर्ट्ज, मोल और कैंडेला। एम्पेयर तो नहीं होता, हर्ट्ज भी नहीं होता, मोल भी नहीं होता, इसका होगा कैंडेला। चलिए अगले देखते हैं। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ एलिमेंट आर्सेनिक। आर्सेनिक का सिंबल क्या होता है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं AC, AR और AS। आर्सेनिक का जो सिंबल होता है वो होता है AS। नेक्स्ट अब आ गया अर्थमेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाई द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं पेल्टियर इफेक्ट, सीवैक इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट और रमन इफेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हमें बताता है जो स्कैटरिंग होती है लाइट की डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक की वजह से एयर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर इज़ टोटल नंबर ऑफ डैश प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसके ऑप्शन हैं न्यूट्रॉन, प्लाज्मा, फोटॉन्स और प्रोटॉन्स। द एटॉमिक नंबर इज़ टोटल नंबर ऑफ डैश प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इस पर देखना फ्रेंड्स, न्यूक्लियस बताया हो, न्यूक्लियस ऑफ द एन एटम। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो टोटल नंबर होता है प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें आ जाएगा प्रोटॉन्स। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन एंड
अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन मिनरल इन प्लांट। इसका ऑप्शन है रेस्पिरेशन, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल और ट्रांसपिरेशन। तो जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो होगा ट्रांसपिरेशन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन कॉजेज कैंसर। तो जो कैंसर के कॉजेज होते हैं वो होते हैं, उसके ऑप्शन दिए हुए हैं जो आपको बताने हैं। फर्स्ट लो फ्रिक्वेंसी रेज, सेकंड यूवी रेज, थर्ड हाई वेवलेंथ रेज एंड फोर्थ लो फ्रिक्वेंसी नॉइस। तो जो कैंसर का कॉज होता है वो सबसे ज़्यादा होते हैं यूवी रेज के कारण। नेक्स्ट देखते हैं। विच इज़ हेल्पफुल टू रेगुलेट द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमच इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो इसके ऑप्शन है पेंक्रियास, स्फिंक्टर मसल, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, स्पेंसर मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लॉजिक रीजनिंग से। इसका क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ बेंच इज कोडेड एज GDP JE देन हाउ इज फॉल्ट कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा V। जे आएगा ऐसे आएगा जैसे अगर VENCH इसे देखा जाए तो अगर हम इसके फर्स्ट लेटर V में 2 ऐड करें VCD तो D आता है, और जो इसका कोड है उसमें सेकंड लेटर में D है। और अगर हम E में 2 ऐड करें तो आ जाएगा G, CED EFG तो वो G आ जाएगा। मतलब जो फर्स्ट लेटर है उसमें 2 ऐड करके सेकंड पे लिखना है, और जो फर्स्ट का सेकंड है उसमें 2 ऐड करके फर्स्ट पे लिखना है। तो अगर उसमें जो आगे थर्ड लेटर है N है उसमें 2 ऐड करके एज इट इज़ उसके नीचे ही लिख देना है, और जो लास्ट के 2 हैं उनमें भी ऐसे क्रॉस 2 ऐड करके लिख देना है। तो ऐसे ही फोल्ड का हो जाएगा सेकंड CHWVN। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 10, 15, 25, 45, 85 एंड नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 165, बिकॉज 10 में अगर हम 5 ऐड करें तो 15 आता है, और 15 में हम अगर 10 ऐड करें तो 25 आता है, और 25 में अगर हम 20 ऐड करें तो 45 आता है, अगर 45 में हम 40 ऐड करें तो 85 आता है। मतलब ये चल रहे हैं 5, 10 आगे 20 और 40, मतलब डबल चला हुआ है, तो 40 का डबल 80, तो 85 में हम अगर 80 प्लस करेंगे तो 165 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अ मैन वॉक्स 10 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन, ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 5 किलोमीटर एंड टेक्स अनदर राइट टर्न, वॉक 6 किलोमीटर, he then finally take another right turn and walk 5 kilometer to reach the destination. In which direction he is from the starting point? तो हम इसे ऐसे समझते हैं कि जो एक बंदा है वो 10 किलोमीटर चलता है, समझ लो जो स्टार्टिंग में इस जगह पे है, तो ये चलता है 10 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में, तो इसकी साउथ होगी इस डायरेक्शन में, तो ये चलेगा 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलता है। अब ये चलेगा ही टेक्स राइट टर्न, वो राइट लेगा तो उसका राइट होगा इस डायरेक्शन में, राइट 5 किलोमीटर ये इस डायरेक्शन में चलता है। देन टेक्स अनदर राइट वॉक 6 किलोमीटर, अब जहाँ से इसका राइट होगा इस डायरेक्शन में और चलेगा 6 किलोमीटर। अब ही देन फाइनली टेक अनदर राइट एंड टर्न 5 किलोमीटर, जहाँ से उसका 5 वापस जहाँ नीचे को चला जाएगा, और जहाँ से फिर इसने जो जहाँ से 5 किलोमीटर किया था 5 किलोमीटर वापस कर लेगा। चलो, इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब जो इस डायरेक्शन में है
तो स्टार्टिंग उसने करी थी साउथ से, तो साउथ अगर इस साइड है तो इस साइड कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट, इस साइड होगी ईस्ट, तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स ईस्ट। हम नेक्स्ट देखते हैं 2750 बॉयज़ एंड 1650 गर्ल्स आर एग्जामिन इन आ टेस्ट। 42% ऑफ द बॉयज़ एंड 36% ऑफ द गर्ल्स पास द टेस्ट। द परसेंटेज ऑफ द टोटल हु फेल्ड इज़। तो हमें परसेंटेज निकालनी है कि कितने बच्चों ने इस टेस्ट को फेल किया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि बॉयज़ का 42% है, तो 2750 का 42% कितना होता है। तो हम ऐसे लिख लेंगे 42 इंटू 2750 अपॉन 100 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 1155। तो 1155 इतने बच्चों ने टेस्ट को पास किया है। ठीक, तो अब हम निकाल लेंगे गर्ल्स का। 1650 इंटू 36% है, 36 अपॉन 100, तो जाएगा 594 और बॉयज़ का कितना आया था 1155 प्लस 1155 टोटल आ जाएगा 1740। टोटल कितना, तो ये टोटल कितना आएगा 2750 बॉयज़ का प्लस 1650 गर्ल्स का, तो जगह 4400 और जो टोटल बना था दोनों का मिला के वो आया था 1749। तो इसमें से माइनस कर लेंगे 1749 तो ये आ गया 2651 बच्चों ने इसे पास किया है, सॉरी 265 बच्चे फेल हैं। तो हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, ये कितने परसेंटेज है 2651 अपॉन आ जाएगा जो इनका टोटल हुआ था वो हुआ था 4400, ये हो जाएगा इंटू 100 60.25। तो जो फ्रेंड्स इसका आ जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन 60.25। नेक्स्ट देखते हैं। A train passes the station platform in 71 seconds and a man standing on the platform in 55 seconds. If the speed of the train is 29 meter per second, what is the length of the platform? हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ पता करनी है, तो ये हम निकालते हैं अभी। पहले हम देखेंगे 71 सेकेंड्स ट्रेन पासेज स्टेशन फ्रॉम 70, तो हम 71 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितनी स्पीड है ट्रेन की 29 मीटर पर सेकेंड इंटू 29, तो ये 2059। तो इसे हम साइड में करते हैं। अब करेंगे 55 इंटू 29, जो पर्सन है उसका टाइम और ट्रेन के टाइम, तो जाएगा 1595। तो हम जो पहले आया था 2059 उसमें से इसे माइनस कर देंगे 2059 माइनस 1595, तो ये इसका आंसर आएगा 464। तो 464 ये पहला ऑप्शन है 464। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई सेलिंग आ CPU फॉर 8625 a man makes a profit of 15%, at what price should he sell it to make a profit of 25%? तो ये प्रॉफिट और लॉस वाला क्वेश्चन है, तो इसका हम देख लेते हैं। पहले हमें इसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस का आपको फार्मूला तो पता ही होगा, उसमें आएगा सबसे कॉस्ट प्राइस होता है पहले सेलिंग प्राइस जितने में बेचा है वो होगा 8625 इंटू 100 और 100 अपॉन में आ जाएगा 100 प्लस जितने परसेंट पे प्रॉफिट किया है, तो वो है 15%। तो 100 प्लस 15 115, तो इसका कॉस्ट प्राइस आ गया 7500। तो अभी हमें कितने में किस
प्राइस पे बेचना है कि हमें 25% का प्रॉफिट हो। तो हम पहले ये 7,500 का 25% निकालेंगे, वो ऐसे निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, अपॉन कर देंगे 100, तो ये हो गया 1875 होता है 25% ऑफ 7,500 का। तो हम 1875 ऐड कर देंगे, जो इतना इसका कॉस्ट प्राइस था 7,500 प्लस 7,500, तो ये आ गया हमारा 9,375। तो 9,375 है हमारा 37, ये सेकेंड ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री वोन द 70th AFC एशियन कप 2019? तो जो एशियन कप 2019 फुटबॉल का था वो जीता था कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और कतर। तो ये जीता था कतर ने। नेक्स्ट देखते हैं। द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? जोधपुर, जोरट, देहरादून और इलाहाबाद। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो वो है देहरादून में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज आल्सो कॉल्ड द ओनली फ्लोटिंग लेक, तैरती हुई झील? तो इसके ऑप्शन हैं पुष्कर लेक, खजियार लेक, चिलिका लेक और लोकटक लेक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोकटक लेक, जो कि है मणिपुर में। हु इज़ द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा? आत्मीय सभा के फाउंडर कौन थे? ऑप्शंस हैं राम मोहन रॉय, सुभाष चंद्र बोस, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट देखते हैं। तांग ता इज़ अ मार्शल आर्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु और मणिपुर। तो इसके ये होगा मणिपुर से। ओके फ्रेंड्स, यही थे। तो अब हम डन कर देते हैं, सॉरी, डन। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।